दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वृश्चिक राशि के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि के लिए साल 2021 बहुत अच्छा जाने वाला है। शुरुआत में कुछ आपको तनाव जरूर देखने को मिलेगा। आपको इस वर्ष अपने कार्य क्षेत्र में शनि के प्रभाव के चलते अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको शनिदेव शुभ फल देंगे। शनि की गोचरीय स्थिति आप में आलस की वृद्धि करेगी, जिससे आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा। ऐसे में आपको अपने समय की कीमत को समझते हुए उसका लाभ उठाने की ओर केवल और केवल अपने कार्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। आर्थिक जीवन की बात करें तो इसके लिए समय अच्छा रहेगा। आपको इस वर्ष धन की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करें तो इस वर्ष छात्राओं को पढ़ाई लिखाई में फल तो प्राप्त होंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आपका मन पढ़ाई लिखाई में कम लगेगा, जिसका मुख्य कारण आपकी खराब संगति हो सकती है। ऐसे में अपना लक्ष्य अपने दिमाग में रखते हुए केवल और केवल अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। इस दौरान अगर कोई परेशानी महसूस हो तो उसे छुपाने की जगह अपने माता पिता या अपने शिक्षकों से साझा करें। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों को कुछ परेशानी होगी। आपके माता पिता की सेहत खराब हो सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। हालांकि भाई बहन का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। शादीशुदा जातकों को इस वर्ष वैवाहिक जीवन में कुछ कष्ट संभव है। आपका और जीवन साथी की बेकार बातों को लेकर झगड़ा होता रहेगा, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ेगा। संतान पक्ष से सुख मिलेगा और वो अपना अच्छा प्रदर्शन करके घर वालों के लोगों का दिल जीतने में सफल होंगी। वहीं प्रेम जीवन की बात करेंगे तो बहुत अच्छा ही रहने वाला है। तो सबसे पहले आपके करियर की बात करते हैं। तो साल 2021 वृश्चिक राशि वाले जातकों को 2021 में अपने करियर के क्षेत्र में परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि इस वर्ष कालपुरुष की कुंडली के अनुसार शनि आपके तीसरे घर में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको पहले से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इस दौरान आपके स्वभाव में बेहद आलस दिखाई देगा। ऐसे में आपको अपनी आदतों से निजात पाते हुए आगे बढ़ना होगा, अन्यथा परिणाम आपके विरुद्ध होंगे। ग्रहों की चाल आपको ये हिदायत देती है कि आपका आलस आपके कार्य क्षेत्र में चुनौतियां लेकर आएगा। विशेष रूप से इस वर्ष जनवरी महीने से मध्य फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून और जुलाई का समय आपके लिए बेहद मुश्किलों भरा साबित होने वाला है। यानी कि आपको 6 महीनों में बेहद सावधानी पूर्वक कार्य क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत होगी। किसी भी नए काम को लेने से पहले आपको इस काम की सही रणनीति बनाकर चलना होगा। हालांकि जुलाई के बाद स्थितियाँ कुछ बेहतर हो सकती हैं। अगस्त का महीना आपके लिए विशेष तौर पर अच्छा रहेगा। इस समय आप एक नई शुरुआत के साथ कार्य करते नजर आएंगे। इससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो जातक नौकरी पेशा हैं और अपने ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे हैं तो जुलाई का महीना उनके लिए अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों को अनुकूल फल प्राप्त होने वाले हैं। हालांकि शुरुआत में आपके खर्चे बढ़ेंगे। इस दौरान आपका किसी से प्रॉपर्टी या धन को लेकर विवाद हो सकता है। हालांकि इसके बाद आपको धन लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 2021 के पूर्व अनुमान के मुताबिक यदि धन से जुड़ा कोर्ट कचहरी से कोई मामला लंबित पड़ा है तो इस वर्ष उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। धन लाभ होने के साथ साथ आपके खर्चों में वृद्धि होगी। हालांकि ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में रहने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसका फर्क आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अप्रैल से लेकर सितंबर का समय आपके लिए परेशानी भरा साबित होगा। इस समय घर परिवार और अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप खर्च भी करते दिखाई देंगे। तो अब बात करते हैं आपकी स्टडी की। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्राओं को पूर्व से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। हालांकि अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं तो आपको सफलता पाने के लिए अपने गुरुजनों और शिक्षकों की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में उनकी मदद सहयोग लेने से बिल्कुल ना हिचकिचाएँ। शैक्षिक राशिफल जाने तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं को परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। पंचम भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को जनवरी से अप्रैल तक अच्छे फल मिलेंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। तो अब आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को वर्ष 2021 में कुछ चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको तनाव देगी। विशेष रूप से जनवरी के मध्य से लेकर फरवरी के मध्य तक पिता की सेहत में गिरावट दर्ज होगी, जिससे उनका स्वभाव आपके प्रति थोड़ा गुस्सैल नजर आएगा। हालांकि अप्रैल के पहले हफ्ते से लेकर सितंबर और फिर 20 नवंबर के साल के अंत तक का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है।
तो 2021 के अनुसार घर परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन होने से घर में सुख शांति रहेगी। मेहमानों और रिश्तेदारों का आगमन घर के वातावरण को और खुशहाल बनाएगा। अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि 15 सितंबर से 20 नवंबर के बीच पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन और संतान की। तो वृश्चिक राशियों वालों के अनुसार ये वर्ष शादीशुदा जातकों के जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, क्योंकि राहु आपकी राशि से इस वर्ष सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको वैवाहिक जीवन में कष्ट संभव है। विशेष रूप से 22 फरवरी से 14 अप्रैल के मध्य का समय वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। संभावना है कि आपका अपना जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो, जिसके चलते आप दोनों के बीच में कहासुनी होती हो। आपको भी इस समय अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, अन्यथा आपकी सेहत खराब होने के चलते आपके दाम्पत्य जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। तो आपको सूचित करता है कि मई का महीना आपके लिए बेहद सावधान रहने वाला है, क्योंकि इस समय में सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में राहु के साथ होगा। अगर आपने किसी भी बात को नज़रअंदाज किया तो आपकी छोटी सी बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगेगी। तो आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जनवरी माह से अक्टूबर का समय आपके लिए बेहतर होगा। इस समय आपकी संतान को उन्नति मिलेगी, साथ ही वह अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करता नजर आएगी। आपके और संतान के बीच प्यार बढ़ेगा, जिससे आपका जीवन साथी भी खुश रहेगा। अगस्त का महीना शादीशुदा जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप जीवन साथी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। प्रेम जीवन के लिए साल 2021 उतार चढ़ाव भरी स्थितियों की ओर इशारा कर रहा है। वृश्चिक राशि वालों को इस साल शनि की दृष्टि 5वें भाव में होने से कुछ परेशानी आ सकती है। हालांकि वे जातक जो गहरे प्रेम में हैं, उनका प्रेम इस वर्ष और गहरा होगा। सिंगल जातकों को भी अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आशंका है कि प्रेम जीवन में प्रियतम के प्रति आपका विश्वास थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे। ऐसे में इस हर तरह की गलतफहमी को समझना ही समझदारी होगी। तो अप्रैल और सितंबर का माह आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल नज़र आ रहा है। संभावना है कि आप दोनों को किसी कारणवश एक दूसरे से दूर जाना पड़े। ऐसे में जब समय मिले आप आपस में संवाद बरकरार रखने की कोशिश करें। एक दूसरे के साथ अपनी बातों को, अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को साझा करते रहें। मार्च में शुक्र ग्रह का गोचर पंचम भाव में होने के कारण मार्च से अप्रैल का समय प्रेमी जोड़ों के लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि इसके बाद अप्रैल के अंत तक कुछ विवाद उभरते नजर आएंगे। तो अब आपकी नौकरी की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के वो जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए ये वर्ष बेहद सावधानी से कदम बढ़ाने वाला होगा। आपको अपनी जॉब में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खूब मेहनत करने से ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आप जॉब में अच्छा प्रदर्शन करके अच्छा स्थान अर्जित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काम के साथ साथ अपनी कुछ निजी समस्याओं को दूर करना होगा। मानसिक तनाव से दूर रहकर काम करना, आलस का त्याग करना, एकनिष्ठ होकर काम करना ही आपको सफल बनाएगा। वर्ष की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रह सकती है। हालांकि वर्ष का मध्य अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और आपको अपनी जॉब में बेहतर नतीजे प्राप्त होंगे। यदि आप शुरुआती कुछ महीनों में मेहनत करने से पीछे नहीं हटे तो समझ लीजिए कि वर्ष का उत्तरार्ध आपको जॉब में स्थापित करने में मदद करेगा। वर्ष के मध्य में अर्थात जून जुलाई के महीने में नौकरी में स्थानांतरण के योग बन सकते हैं, और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो नौकरी के सिलसिले में विदेश के अंतिम महीनों में विदेश जाने की सफलता मिल सकती है। तो बिजनेस की बात करते हैं तो उसके लिए ये वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे और बृहस्पति और शुक्र की उन पर दृष्टि होगी। ये समय बिजनेस में एकदम से ऊंचाई प्राप्त करने में मदद करेगा। लेकिन याद रहे, जो एकदम से ऊपर चढ़ते हैं वो गिर भी जाते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देकर काम करना होगा। बिजनेस में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो अब आपकी संतान की बात करते हैं। तो आपके संतान के दृष्टिकोण से देखने पर ये वर्ष उत्तम रहेगा। हालांकि उनके अंदर आलस की मात्रा बढ़ सकती है, जिस पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन उनको एक तरफ छोड़ दिया जाए तो ये वर्ष उन्नति देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वर्ष का मध्य बेहतरीन रहेगा। पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और उन्हें सुख की अनुभूति होगी। मानसिक तनाव में मुक्त होंगे। पढ़ाई पर एकाग्र रख पाने से मेहनत करेंगे। तो शनिदेव के तीसरे भाव में रहने से पढ़ाई में हल्के फुल्के व्यायाम आने संभव है।